देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए साहब, 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे। संभल के सीओ कुलदीप कुमार की ये चेतावनी और पूरे शहर में सन्नाटा पसर गया। ये महज एक बयान नहीं था, बल्कि उन कट्टरपंथियों के नापाक इरादों पर की गई वो सर्जिकल स्ट्राइक थी जो रमजान के पवित्र महीने में मजहब की आड़ लेकर ईरानी एजेंडा चलाने की फिराक में जुटे थे, जो ईरान और खामेनेई के लिए छाती पीटने की तैयारी में थे। लेकिन संभल के सीओ के कड़े तेवर का असर ऐसा हुआ कि जो कल तक सड़कों पर बवाल करने की प्लानिंग कर रहे थे, आज उनकी हिम्मत मस्जिद की दहलीज पार करने की भी नहीं हुई। वो सारे लोगों को ना, उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ, और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे 2 देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है, और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए साहब, 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा भी करे। नतीजा देखिए, रमजान का जुमा था, हजारों की भीड़ जुटी थी, लेकिन माहौल में दुआओं से ज्यादा पुलिस के बूटों की धमक थी। प्रशासन को खबर थी कुछ लोग ईरान इजराइल युद्ध के नाम पर संभल की सड़कों को सुलगते हुए देखना चाहते थे, लेकिन संभल पुलिस ने इस बार नो टॉलरेंस की नीति अपनाई। तुरंत सीओ साहब ने मुस्लिम पक्ष के साथ मीटिंग बिठाई, चेतावनी आई, और मजाल है किसी की जुबान से एक नारा भी निकल जाए, क्योंकि शहर को छावनी नहीं बल्कि अभेद किला बना दिया गया। 19 मजिस्ट्रेट, भारी पुलिस बल और पीएससी की 3 कंपनियों ने संभल के चप्पे चप्पे को घेर लिया था। ड्रोन कैमरे आसमान से उन छतों की तलाशी कर रहे थे जहां कुछ वक्त पहले पत्थर जमा हुए थे, क्योंकि ये वही संभल है जिसने जामा मस्जिद सर्वे के दौरान दंगों का दंश झेला था, जहां पुलिस पर गोलियां चली थी, पुलिस को निशाना बनाया गया था, माहौल को खूब भड़काया गया था। लेकिन इस बार संभल के सीओ कुलदीप कुमार ने वक्त रहते ही कट्टरपंथियों के खौफ को उनके घर के अंदर ही कैद कर दिया। साफ कह दिया, जुमे की नमाज में ईरान के लिए छाती पीटने वालों का बढ़िया इलाज करूंगा। सारे लोगों को ना, उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ, और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे 2 देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है, और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए साहब, 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा भी करे।
सीओ कुलदीप कुमार की चेतावनी का नतीजा सबके सामने देखने को मिला। हजारों मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए जुटे, मस्जिद भरी हुई नजर आई, दुआएं मांगी गई, लेकिन सड़कों पर नमाज पढ़ने और ईरान के नाम पर बवाल काटने का इरादा रखने वाले गायब हो गए। नमाज पूरी शांति के साथ संपन्न हुई क्योंकि संभल के सीओ ने साफ कर दिया था कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ कानून से ऊपर कोई नहीं। कट्टरपंथियों के वो मंसूबे जो शहर को फिर से नफरत की आग में झोंकना चाहते थे, पुलिस की मुस्तैदी और डंडों की धाक के आगे धराशायी हो गए। संभल का ये मंजर उन लोगों के लिए कड़ा सबक था जो भारतीय जमीन का इस्तेमाल विदेशी राजनीति और हिंसा भड़काने के लिए करना चाहते हैं। आज संभल में नमाज भी हुई और कानून का राज भी कायम रहा। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।